क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर थर्ड अर्ली सोसाइटीज जो आरंभिक समाज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसमें हम स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, द कैथोलिक एज, द मेगालिथिक एज, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टोन एज यानी कि पाषाण युग, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टोन एज हैज़ बीन द फर्दर डिवाइडेड इनटू ओल्ड स्टोन एज, कैथोलिक एज एंड न्यू स्टोन एज, न्यूथेलिक एज। इसे दो भागों में बांटा गया है। पुराने पत्थरों के बारे में जो जानकारी उससे और न्यू स्टोन एज में इसे डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज जो पुराने पत्थरों जिसे पाषाण युग के हैं उसके बारे में यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो द फूड। जो उस समय का इंसान था, उस समय उसे फसल उगाने की कोई जानकारी से thus he was always move on such food. Such men lived in the probably 5 lakh years ago. उस समय के जो लोग थे उनके पास खाना उगाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते रहते थे। जहाँ पर उन्हें खाने चीज़ मिलती थी वह वहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाते थे। दूसरा चीज़ था कि जो उस समय के लोग थे वो जानवरों से डरते थे। दे ऑलवेज लिव ग्रुप प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डेंजरस एनिमल्स। इसलिए वो एक झुंड बनाकर, ग्रुप में बनाकर लोग ज़्यादातर रहने का प्रयास करते थे ताकि जिससे वो जानवर से अपने आप को बचा सके। टूल एंड इम्प्लीमेंट्स। द फर्स्ट थिंग दैट द प्रिमिटिव मैन began to use was stone. He started the using crude stone weapon to hit the animal and kill them. सबसे पहले मनुष्य ने नुकीले पत्थरों को औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इस नुकीले पत्थरों के द्वारा वो किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वो उसमें और भी इम्प्रूवमेंट लाते गए। ही यूज दिस टूल्स टू हंटिंग एनिमल, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड द डिगिंग अप रूट्स। इसके साथ साथ अब उस पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करना, मीट को काटना, कटिंग वुड, पेड़ पौधे काटना, डिगिंग द रूट्स, डालों काटने का भी काम इससे करने लगे थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके जो हथियार थे वो और भी डेवलप भी करते चले गए। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्लेस ऑफ शेल्टर, रहने का जो स्थान उनका होता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो लोग होते थे वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनका कोई एक स्थायी स्थान नहीं होता था। तो वो जहाँ पर खाने की चीज़ होती थी वहाँ पर ही वो रुक जाते थे और कुछ जब तक वहाँ पर खाने की चीज़ मौजूद होती तब तक वो रहते थे। फिर वहाँ पर अगर वो चीज़ खत्म हो जाती खाने की चीज़ तो फिर वो वहाँ से आगे दूसरी जगह की ओर बढ़ जाते थे। द primitive man was dependent on nature for his needs. He covered his body just to protect himself against the extreme weather condition. He covered his body with the skin of the animal or with the leaf and branches of the tree. कपड़े लोगों के पास नहीं हुआ करते थे उस समय। जो लोग थे या तो जानवरों के छाल को पहनते थे या फिर पेड़ पौधे या पत्तों से कपड़े बनाकर वो अपने शरीर को ढकते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर। द डिस्कवरी ऑफ फायर सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो उस समय के लिए है वो आग का आविष्कार। द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन द अर्ली मैन। द प्रिमिटिव मैन डिस्कवर्ड फायर एट द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन। ओल्ड स्टोन की समाप्ति के बीच में ही हमें आग का आविष्कार हुआ। दिस डिस्कवरी वाज मेड बाय द चांस। द अर्ली मैन मस्ट हैव सीन द स्पार्क दैट द फिंगर विद द स्टैकिंग टू पीस ऑफ द फ्लेम। शायद ऐसा हो सकता है कि लोगों ने देखा हो कि दो पत्थर आपस में टकराए हों और उनके टकराने या रगड़ खाने से जो चमक निकली हो और उससे आग नहीं लग गई हो, तो इससे लोगों को आग के बारे में जानकारी हुआ। इससे यह भी फायदा हुआ कि बाद में वो यूज टू फायर टू कीप हिमसेल्फ वार्म। गर्मियों ठंडों के दिन वो अपने आप को इससे गर्म भी कर सकते थे और खाने को पका भी सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है केव पेंटिंग। पीपल ऑफ द पैथोलिक एज ऑफ द ऑल्सो लर्न द पेंट एंड कर्व ऑफ द सरफेस ऑफ caves. You can find the caves and the Altamira in the Spain and the Lucerne in the France. The description of the bears, horses running, wild bison and stage. ज़्यादातर गुफाओं में जो पेंटिंग होती है उस समय के जो जानवर होते थे, हिरण हो गए, घोड़े हो गए, उनकी पेंटिंग को उन गुफाओं में बनाया जाता था, जिससे उस समय के बारे में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिलीजियस बिलीफ।
वो किस धर्म को या रिलीजन को मानते थे, क्या था उनका उसके बारे में। द विक्टिम मैम हैड नो रिलीजन बिलीव सच इन द अर्ली स्टेज। उनका उस समय तक अर्ली मैन का कोई भी धर्म या समाज नहीं था, किसी चीज़ को नहीं मानते थे। बट आने वाले समय में रिलीजियस बिलीफ लाइक द ही वर्शिप्ड हिज द ancestors after their death, as he feared that otherwise they might get annoyed and ruin his life. He regarded Earth as a mother who fed and the sustained life of her children. मगर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें इस चीज़ का समझ में आने लगा, तो उन्होंने लोगों के मरने के बाद उनके साथ जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो उसके साथ उन लोगों ने दफनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको जरूरत की चीज़ें वो उन्हें प्राप्त हो सके। ही वॉज वेरी स्केयर्ड द पावर ऑफ द नेचर्स। लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा डरते थे। लाइक थंडर ऑफ लाइटिंग, जैसे कि बिजली कड़कना। ही थॉट देम बी द एक्सप्रेशन ऑफ सम डिवाइन। इसमें लगता था कि कोई आदर्श शक्ति है जिससे वो उन्हें चोट पहुंचा सकती है, इसलिए वो उससे डरते थे। नेक्स्ट हमारा न्यू स्टोन एज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।